आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर पर आयोजित कुंभाभिषेक समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर को देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ा ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। समारोह में धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। भाजपा नेताओं ने इसे भारत की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के पुनर्जागरण का प्रतीक बताया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य लोग मौजूद रहे। भाजपा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। सोमनाथ मंदिर को भारतीय आस्था, पुनर्निर्माण और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांस्कृतिक नीतियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं वाला देश है और प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का काम किया है। अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान को भी समान महत्व दे रही है। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की सोच केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की सभ्यता, परंपरा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाना भी उनकी प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति ही उसकी असली पहचान है और सरकार इसे वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत ग्राम योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने 1 जुलाई तक जरूरी तैयारियां पूरी नहीं की, उनके लिए फंडिंग पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने विकसित भारत ग्राम योजना के तहत रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के लिए 95,600 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों को समय पर योजना लागू करने के लिए गंभीरता से काम करना होगा। उनके मुताबिक केंद्र सरकार चाहती है कि गांवों का विकास तेज गति से हो ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने उत्तर प्रदेश में हुए कैबिनेट विस्तार पर भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये विस्तार जनता के हित में नहीं, बल्कि भाजपा के अंदर मौजूद नाराजगी और जातिगत असंतुलन को संभालने के लिए किया गया है। प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब बजट पहले ही पास हो चुका है और चुनाव नजदीक हैं, तब नए मंत्रियों के पास निर्णय लेने की कितनी शक्ति होगी। उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर नए मंत्री राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जिनके अधिकार सीमित होते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार केवल राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि जनता बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से परेशान है। तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रशासनिक मजबूती के बजाय राजनीतिक समीकरणों को साधने में लगी हुई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने मंत्री नीतेश राणे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ओवैसी की तुलना ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी से नहीं की जा सकती, लेकिन केवल अच्छे भाषण देने से कोई महान नेता नहीं बन जाता। शिरसाट ने तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी को जरूरत से ज्यादा महत्व देना गलत है। मंत्री ने दावा किया कि ओवैसी की राजनीति समाज को बांटने वाली है और उनकी बयानबाजी केवल राजनीतिक लाभ के लिए की जाती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और देश की जनता अब ऐसी राजनीति को समझ चुकी है। शिरसाट ने कहा कि सरकार विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर काम कर रही है, जबकि कुछ नेता केवल विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में शामिल किए जाने को लेकर पार्टी का रुख साफ किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व ने चुनाव से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगले 1 महीने तक तृणमूल कांग्रेस से किसी भी नेता को पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि भाजपा का संगठन पहले से ही मजबूत और व्यापक है तथा किसी भी फैसले को संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी तय करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्दबाजी में कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लेगी। मंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को स्पष्ट समर्थन दिया है और अब पार्टी संगठन को और मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और सोने की खरीदारी सीमित करने की अपील का समर्थन किया है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात और युद्ध जैसे संकटों को देखते हुए प्रधानमंत्री की अपील पूरी तरह उचित है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता इस संदेश को हर नागरिक तक पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, इसलिए नागरिकों को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संसाधनों का संतुलित उपयोग और आर्थिक अनुशासन देशहित में जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नबीन ने मंदरी नाला परियोजना को बिहार के विकास का बड़ा उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा, मंदरी नाला अब एक जीवंत विकास परियोजना के रूप में सामने आ रहा है और इससे स्थानीय लोगों को काफी लाभ मिलेगा। नितिन नबीन ने इस परियोजना के लिए बिहार सरकार और मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में बुनियादी ढांचे और शहरी विकास को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि ऐसी परियोजनाएं केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने दावा किया कि सरकार विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया है। उन्होंने कहा कि देश और दुनिया की नजरें हालिया चुनावों पर थीं और पश्चिम बंगाल से लेकर असम तथा पांडिचेरी तक विकास की राजनीति को भारी समर्थन मिला है। भूपेंद्र पटेल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा लगातार जनता का विश्वास जीत रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को चुनावी सफलता के लिए बधाई दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में विकास, सुशासन और सांस्कृतिक गौरव की राजनीति को मजबूत किया है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।